एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर अपना कंटिन्यू था, उसमें अब आगे हम अब स्टेम्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेम्स हैं, वो किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए स्टेम इरिडीन, इटिडीन, ओलिडीन यूज़ किया जाता है। ये जो स्टेम्स हैं, ये इरिडीन यूज़ किया जाता है 3 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। इटिडीन यूज़ किया जाता है 4 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। एंड ओलिडीन यूज़ किया जाता है 5 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। डेफिनेटली ये तीनों हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग है। एग्जाम्पल है जैसे एजिरिडीन है। एजिरिडीन कैसे बना हुआ है? एजा, एजा हम जानते हैं, एजा इज़ द प्रीफिक्स फॉर द नाइट्रोजन। एंड इरिडीन इज़ सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड 3 मेंबर्ड जो होगा, तो टोटल नाम हो गया एजिरिडीन है। नेक्स्ट है इटिडीन है, 4 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। 4 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है ये, और ये 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके लिए स्टेम यूज़ होगा इटिडीन है। 5 मेंबर्ड के लिए स्टेम यूज़ होगा ओलिडीन। जैसे एजा वर्ड आ गया नाइट्रोजन के लिए, एंड ओलिडीन तो एजोलिडीन हो गया इसका पूरा नाम। एजोलिडीन इज़ 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल दीज स्टेम्स आर सैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये बताई दिया है आपके लिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक के लिए ये इरिडीन, इटिडीन एंड ओलिडीन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनल वोवेल ऑफ ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इज़ नॉट ड्रॉप्ड इवन व्हेन द प्रीफिक्स बिगिंस विद सेम वोवेल है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ये दिया गया है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के लिए अगर लास्ट में वोवेल है और जो जुड़ रहा है वर्ड है उसमें भी वोवेल है, तो उसको सेम होने पर भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। उसका अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है, साइक्लो टेट्रा एजोक्सेन है। साइक्लो और टेट्रा, टेट्रा मीन्स है 4 है, और एजा, एजा फॉर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के लिए है। तो यहाँ पर साइक्लो टेट्रा एजोक्सेन में टेट्रा में ए वर्ड लास्ट में आ रहा है और एजा में भी ए आ रहा है, लेकिन ये दोनों ए रिटेन्ड हैं, दोनों वोवेल्स हैं एंड सेम वोवेल होने पर भी नहीं। तो हम इसके नाम में देखेंगे साइक्लो, टेट्रा और एजो, तो दोनों वर्ड हैं, जबकि ऑक्सा और एन में है। हमने यहाँ पर इसका ए है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है और कंपाउंड का नेम ऑक्सीजन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सा के लास्ट में भी ए है और एन में भी ए है। तो हमें ये अंतर समझना है कि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है उसके लास्ट में वोवेल था, और जो जुड़ने वाला नेक्स्ट वर्ड था उसमें भी पहले वर्ड में वोवेल था, लेकिन हमने उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको ऐसा जोड़ दिया है। जबकि ऑक्सा और एन में ये इसको हमने जो हमारा पुराना नियम था उसको ही हमने कायम रखा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के जो वोवेल्स हैं उनको हमें रिटेन रखना है। नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ द नेम है दैट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये जो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन पर डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड का नाम है। नाउ है अनसैचुरेटेड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर रिंग्स with maximum number of non-cumulative double bonds possible when the heteroatoms have normal valency as given in previous table। अनसैचुरेटेड स्टेम्स हैं वो हम यूज़ करते हैं रिंग्स के लिए। जब अनसैचुरेटेड रिंग्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड्स पॉसिबल व्हेन हेटेरोएटम्स हैव नॉर्मल वैलेंसी एज गिवन इन प्रीवियस टेबल। जैसे जबकि हेटेरोएटम्स अपनी नॉर्मल वैलेंसी में हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल जो स्टेम्स की है वो वहाँ पर उसको डिस्कस किया था। नाउ इफ़ स्टेम्स आर नॉट स्पेसिफाइड और partially or completely saturated, then in naming such heterocycles the prefix dihydro, tetrahydro etc. should be used। अब यहाँ पर हम जो है अगर जो हमारी रिंग है पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं है और पूरी तरह से अनसैचुरेटेड भी नहीं है, जो रिंग की डिमांड है
उसका अनसैचुरेशन भी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, एज वेल एज है उसका जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि सैचुरेशन भी पूरी तरह से नहीं है। तो फिर हम उसके लिए जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली, डाईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो वर्ड है वो यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेट्रो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन अनसैचुरेशन भी पूरा नहीं है। 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन 2 डबल बॉन्ड नहीं होकर के केवल 1 डबल बॉन्ड है। दूसरे डबल बॉन्ड का सैचुरेशन हो गया है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं 2,3 डाईहाइड्रो एजोल वर्ड यूज़ करते हैं। 2 और 3 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन्स हैं वो जुड़ चुके हैं, तो 2,3 डाईहाइड्रो हो गया। एंड एजा इज फॉर नाइट्रोजन है, एंड ओल है 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए था, ओल वर्ड था, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईहाइड्राजोल। वो हम अपना जो जोड़ने का जो नियम है, हाइड्रो में ओ आ रहा है लास्ट में और एजोल में ए आ रहा है, तो 2,3 डाईहाइड्राजोल है, दैट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ है टर्मिनल ई इन ऑल स्टेम्स इज़ ऑप्शनल। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि लास्ट में जो वर्ड आता है किसी भी कंपाउंड के नाम में वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है वी कैन यूज़ एज वेल एज वी कैन नॉट यूज़ है। टर्मिनल ई इन ऑल स्टेम्स इज ऑप्शनल। स्टेम्स विदाउट टर्मिनल ई फॉर अनसैचुरेटेड नॉन नाइट्रोजन रिंग्स विद 6 और मोर रिंग मेंबर्स आर यूज्ड इन CX इंडेक्स नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल है डाईऑक्सिन। तो डाईऑक्सिन में जो CS इंडेक्स नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें लास्ट में ई को नहीं लिया गया है, तो हम ले भी सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें डाईऑक्सिन करके, DIO XINE, तो ये भी करेक्ट है, और DIOXIN लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है। उसी तरह से डाइथाइन DITHIIN, तो इसमें लास्ट में ई अगर हम लगा देते हैं तब भी वो करेक्ट है। कहने का मतलब ये ऑप्शनल है, और CS इंडेक्स नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, वहाँ पर इसमें टर्मिनल में ई को नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है स्टेम्स के अगले डिस्कशन में है स्टेम्स इटाइन ETINE एंड ओलाइन which were formerly used for nitrogen containing 4 and 5 membered rings respectively with 1 double bond have no longer been recommended by IUPAC है। तो यहाँ पर जो स्टेम इटाइन है एंड ओलीन है जो पहले यूज़ किए जाते थे नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 and 5 membered rings के लिए with 1 double bond have no longer been recommended, अब उनको IUPAC के द्वारा रिकमेंड नहीं किया गया है। नाउ है सैचुरेटेड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर रिंग्स विदाउट डबल बॉन्ड। ये तो सैचुरेटेड स्टेम्स हम लोग यूज़ करेंगे जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। स्टेम्स फॉर 6 membered rings डिपेंड ऑन लीस्ट प्रिफर्ड हेट्रोएटम इन द रिंग है, दैट इज़ द हेट्रोएटम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द स्टेम है। अब यहाँ पर है 6 membered रिंग के लिए जो है हम स्टेम्स हैं वो यूज़ करते हैं जो लीस्ट प्रिफर्ड हेट्रोएटम के लिए इन द that is the heteroatom immediately preceding in the ring. To determine the proper stem for 6 membered ring, the following set containing least preferred heteroatom is selected। तो ये प्रीवियस टेबल में इसका डिस्कशन है जिसको हम लोगों ने 6 membered ring के लिए 6A, 6B और 6C के रूप में है वो हमने विभाजित किया है। 6A स्टेम है हम तब यूज़ करते हैं जबकि हेट्रोएटम के रूप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, बिस्मथ और मरकरी है। 6B कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं जबकि हेट्रोएटम नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। 6C जब हम यूज़ करते हैं जबकि हेट्रोएटम है बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी है। तो ये प्रीवियस टेबल जो थी स्टेम्स की उसमें ये डिस्कशन आ चुके हैं। 6 membered रिंग के लिए तीनों कम्बिनेशन 6A, 6B और 6C है उसको डिस्क्राइब किया जा चुका है। नाउ है
the stems indicating ring size, that is 3, 4, 7, 8, 9, 10 are considered to be derived from numerical prefixes। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इन स्टेम्स के लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं वो जो है से लिए गए हैं। जैसे नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हम लोग नोमेनक्लेचर में 3 जहाँ पर भी है तो वो ट्राई यूज़ करते हैं। जैसे हम याद करें, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए एल्केन में किसी चेन में अगर 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो हम ट्राई मिथाइल वर्ड यूज़ करते हैं। 4 मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो हम टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, तो एंड सो ऑन है। तो इस तरह से जो रिंग साइज़ है साइक्लिक कंपाउंड में वो कहाँ से ली गई है? हेट्रोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, ट्राई के लिए TRI का जो IR वर्ड है, I और R वर्ड है वो यूज़ कर लिया गया है। तो 3 मेंबर्ड के लिए जो स्टेम IR लिया गया है। 4 मेंबर्ड के लिए टेट्रा का ET वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये एट ले लिया गया। 7 मेंबर्ड के लिए हेप्टा है, तो हेप्टा का है ये HEP, तो EP वर्ड है वो ले लिया गया है, एप ले लिया गया है। ऑक्टा का OC वर्ड ले लिया गया है, नोना का ON वर्ड ले लिया गया है, एंड डेका का EC वर्ड ले लिया गया है। इस प्रकार से ये जो है हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो स्टेम्स हैं वो हमारे जो नॉर्मल जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस थे उनके कुछ कुछ वर्ड्स को इंक्लूड करके इन को समाहित यहाँ पर किया गया है, और इस प्रकार से ये स्टेम्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये इसका एक वो जो है कि ओरिजिनेशन ऑफ द स्टेम्स इज़ फ्रॉम द न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्सेस हैं फॉर नॉर्मल कंपाउंड्स, दैट इज़ सच द एल्केन हैं, और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करने नाम के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वहाँ से इनके कुछ वर्ड्स को है वो इंक्लूड किया गया है।